नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द डिवोशनल ड्रम में। इस वीडियो में मैं आपको गीता के 18वें पाठ का वर्णन सुनाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। भागवत गीता पाठ 18। संजयवच अर्जुन श्री कृष्ण जी से प्रश्न करते हैं कि हे महाभो, हे ऋषिकेश भगवान जी, हे केशी दैत्य के मारने वाले प्रभु, मैं तुमसे संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ कि संन्यास किसको कहते हैं और त्याग किसको कहते हैं। सो प्रभु, इन दोनों का उत्तर भिन्न भिन्न कहो। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, संसार की कामना के सभी कार्य कर्म त्याग कर मेरी शरण में आना संन्यास और मेरे चरण में आकर मेरी भक्ति बिना और किसी वस्तु की कामना ना करना त्याग संन्यास है। ये तो हमने अपने मत का संन्यास और त्याग कहा है। अब अर्जुन जैसे शास्त्रों का मत है सुन। एक शास्त्र तो यह कहता है कि बुरे और भले दोनों कर्म त्यागिए, क्योंकि भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख भोगना है। भले कर्म पैरों में सोने की बेड़ी है और बुरे कर्म पैरों में लोहे की बेड़ी है। दूसरे भले बुरे कर्म दोनों बंधन के दाता हैं, इनका छोड़ना योग्य है। हे अर्जुन, एक शास्त्र यह कहता है यज्ञ दान तपस्या स्नान ऐसे सत्य कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। ये पवित्रता के दाता हैं। ये कर्म करने से देह पवित्र होता है। हे भारतवंशी अर्जुन, अब निश्चय कर मेरे मत का त्याग सुन। ये 3 प्रकार के हैं। प्रथम तो मेरा मत यह है यज्ञ दान तपस्या स्नान यह मनुष्य को पवित्र करते हैं। विवेकी पुरुष इनका त्याग नहीं करते। जो भले विवेकी पुरुष हैं वह यह सत्य कर्म करके 3 को भले कर्म है कर्म करके उनका फल वांछित नहीं। इसी कारण मेरे मत में वह बात भली है, सब बातों में श्रेष्ठ है कि सत्य कर्म की वांछते नहीं। इसी कारण मेरे मत में वह बात भली है, सब बातों में श्रेष्ठ है कि सत्य कर्म की वांछा ना करें, यह अति भली है। जो अज्ञान से आलस्य करे, सत्य कर्म छोड़कर कहे कि सत्य कर्म करने से क्या होता है, सो प्राणी माया का मोह हुआ सत्य कर्म छोड़े तो तामसी त्याग कहलाता है। जो प्राणी देह के दुख के डर से सत्य कर्म करने छोड़ कि स्नान करने से मुझे शीत लगता है तथा हाथ दुखते हैं, इस प्रकार सत्य कर्मों को करे। प्रथम तो कहे मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण का जन्म दुर्लभ है, स्नान आदि कर्म करने मुझको भले हैं। अवश्यमेव कर्म करें और फल की वांछा नहीं करें, ऐसा सात्विक त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, विवेकी पुरुष स्नान आदि सत्य कर्मों की निंदा नहीं करते और न आप सत्य कर्मों का त्याग करते हैं। निश्चय से इन्हें करते हैं, फल की वांछा नहीं करते हैं। हे अर्जुन, ऐसे प्राणियों की बुद्धि निर्मल हो। 30 निर्मल बुद्धि से ज्ञान उपजता है। जब मेरी महिमा का ज्ञान उपजता तब संसार के बंधन से मुक्त होता है। इससे हे अर्जुन, सत्य कर्मों का त्याग ना करें। जैसे सीढ़ियों के मार्ग से मंदिर के ऊपर जा चढ़ता है, यह सत्य कर्म करने मुक्ति की सीढ़ी और जितनी देवधारी है सो किसी देवधारी की शक्ति नहीं जो सत्य कर्म त्यागे। हे अर्जुन, जब पिता के वीर्य से माता के उदर में यह जीव आता है, उसी दिन से लेकर मरने के दिन तक कभी यह निष्कर्मी नहीं होता और ना यह जीव त्यागी होता है। हे अर्जुन, यह कब निष्कर्मी होता है सो सुनो। प्राणी सत्यकर्म मुझको
समर्पे कुछ फल ना मांगे, तब वह जीव निष्कर्मी और त्यागी होता है। अब जो मनुष्य को सदा ही अपने कर्म करने का 3 प्रकार का फल होता है, सो सुन। भले कर्म का फल सुख, बुरे कर्म का फल दुख, और बुरे भले रला मिलाकर करे तो सुख दुख मिश्रित होता है। यह 3 प्रकार के फल हैं जो सदा संसारी मनुष्य को होते हैं, पर जो संसार को छोड़ मेरी शरण नहीं आए, तिनको दुख। जो प्राण त्याग कर मेरे चरण कमल की शरण आए, उनको निकट कोई दुख नहीं आता। अब अर्जुन और सुन, जिनके कर्म देहधारी मनुष्यों से होते हैं, भले या बुरे, सो सब देह इंद्रियों के मन से होते हैं। आत्मा कैसा है? अकर्ता है, कुछ नहीं करता, केवल एक ही है, निर्मल न निर्मल। हे अर्जुन, तिसको उन्होंने पहचाना है जिनकी निर्मल बुद्धि है। जो इस जिस आत्मा को पहचानते हैं और दुर्गति और अंधमति पुरुष आत्मा को नहीं देख सकते। हे अर्जुन, तिसकी बुद्धि नहीं है कि मैं जो आत्मा हूँ, अकर्ता हूँ, कुछ नहीं करता। जो कुछ भला बुरा कर्म होता है, देह इंद्रियों के मन से होता है। जिसकी ऐसी बुद्धि है, सो वह सब लोगों को मारे तो उसका कोई दुख भी नहीं सकता, किसी कर्म का उनको बंधन नहीं। अब अर्जुन, 3 प्रकार का कर्म और कर्ता भिन्न भिन्न सुन। पहले सत्व ज्ञान सुन। जिस ज्ञान से सब प्राणियों में उसको एक ही अविनाशी आत्मा दृष्टि आता है, जिसको सर्वव्यापी जानकर सबके साथ एक सा व्यवहार हो, बैर से दुख किसी को ना देवे, सुखदाई बने, यह सात्विक ज्ञान कहलाता है। और जब ज्ञान भिन्न दृष्टि हुआ कि यह और है और मैं और यह तेरा है वह मेरा है, सो राजसी ज्ञान कहलाता है। और जिस ज्ञान में सब कोई बुरा दृष्टि आवे, सबसे बैर बांधे रहे, सो ऐसा तामसी ज्ञान कहलाता है। अब अर्जुन कर्म सुन। जो इस प्रकार कर्म करे, जो यह कर्म करता है मुझको योग्य है, फल की कुछ वांछा नहीं, यह सात्विक कर्म कहलाता है। जिस कर्म करने से फल की वांछा है और अहंकार के साथ कहे यह कर्म मैं करता हूँ, और जिस कर्म किए में जंजला बहुत होवे, सो ऐसा कर्म राजसी कहलाता है। जिस कर्म से कोई बंधन बांधना, किसी को दुखाना, किसी को घात करना, और ऐसे कर्म करने से अपना बल और बड़ाई दिखाना, इस प्रकार माया का मोह हुआ कर्म का आरंभ करे, सो तामसी कहलाता है। और कर्म करता सुन। इस प्रकार कर्म करे, यज्ञ, महोत्सव, ओम, श्रद्धा इत्यादि जो है सत्य कर्म, तिनको करे, फल कुछ ना वांछे, अहंकार से रहित हो, मेरा कुछ नहीं, सब परमेश्वर का है, उद्यम से रहित, जो कुछ सरल सहज हो सोई करे, और बिगड़े तो कल्पे नहीं, जो कुछ कार्य संपूर्ण हो तो प्रसन्न ना हो बैठे, वह क्या समझे तेरा सब मेरा सब कुछ ईश्वर का है, हर श्लोक से रहित हो, जो कुछ ईश्वर इच्छा आ मिले सो भोजन करे, इस प्रकार सात्विक कर्ता कहावे। राजसी कुर्ता सुन। जीवों के दुखावे ने में जिसका स्वभाव और अपवित्रता, हर्ष, शोक पर संयोग, जो यज्ञ उसके फल की कामना मन में करे कि लोग मुझको धन्य कहेंगे, इस निमित्त हर्ष होना, या घर से जो द्रव्य होता है इस कारण से शोक होना, यह राजसी कर्ता कहलाता है।
इससे आगे की वीडियो के लिए इस हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद। राधे राधे।